नमस्कार, कैसे हैं आप? फिक्र आपकी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशान चतुर्वेदी। शुरुआत करते हैं इस वक्त फिक्र की बड़ी खबरें यानी ब्रेकिंग न्यूज से। ईरान और इजरायल की यात्रा ना करें नागरिक, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। भारतीय विदेश मंत्रालय जारी की एडवाइजरी, 24 घंटे के भीतर 10 देशों में ने एडवाइजरी जारी कर दी है। 24 घंटे में 10 देशों ने एडवाइजरी जारी की है। बड़ी खबर है। सब के बीच में एक और बड़ी खबर, बंगाल की खाड़ी में नोटाम जारी किया गया है। मिसाइल टेस्ट के लिए नोटाम जारी किया गया है। 21 से 24 अप्रैल के बीच नोटाम जारी किया गया है। तीसरी बड़ी खबर, बीआरएस नेता के कविता को 15 अप्रैल तक सीबीआई हिरासत। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने सीबीआई कस्टडी में भेजा। सीबीआई ने के कविता को गिरफ्तार कर 5 दिनों की रिमांड मांगी थी। एक और बड़ी खबर आ रही है, दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाने की तैयारी में केंद्र सरकार। आतिशी ने यह कहा है केजरीवाल के खिलाफ साजिश हो रही है। आतिशी ने कहा केजरीवाल सरकार की मंत्री। आतिशी का बड़ा बयान। बड़ी खबर, टीएमसी की पूर्व मंत्री ज्योति प्रिया मलिक के खिलाफ ईडी का एक्शन। कोलकाता में 50 करोड़ से ज्यादा की प्रॉपर्टी अटैच की गई। बंगाल के राशन घोटाले को लेकर ईडी ने कार्रवाई की है। और एक और बड़ी खबर, बीजेपी का संकल्प पत्र 14 अप्रैल को जारी हो सकता है। पीएम मोदी की मौजूदगी में संकल्प पत्र जारी होगा। गृह मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह और अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद रहेंगे। एक और बड़ी खबर, कांग्रेस प्रत्याशी इमरान मसूद के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत। बीजेपी ने इमरान मसूद के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। इमरान पर वर्ग विशेष को भड़काने का आरोप लगाया है। और भारत में जल्द मिलेगी सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सेवाएं। सूत्रों के हवाले से खबर, मस्क की स्टारलिंक को लाइसेंस देने की प्रक्रिया तेज। कंपनी को अगले 10 दिन के भीतर लाइसेंस संभव है। और मार्च में महंगाई 10 महीने में सबसे कम। खुदरा महंगाई दर मार्च में घटकर 4.85% हो गई है। फरवरी के महीने में खुदरा महंगाई दर 5.09% थी। इन सभी खबरों के बीच जब आपको कर्टन रेजर में दिखाते हैं आज कौन कौन सी खबरें जो आपके लिए देखना जरूरी है। ब्रेकिंग न्यूज के बाद अब पहली खबर जो है, काशी विश्वनाथ मंदिर में कैसे दिखी पुजारी पुलिस। लेकिन इस पुलिस के हाथ में न डंडे न हथियार, माथे पे त्रिपुंड, गले में रुद्राक्ष की माला क्यों। दूसरी खबर, मटन मछली पर देश में छिड़ी सियासी महाभारत, लेकिन चुनाव से क्यों गायब होते जा रहे हैं बेरोजगारी, महंगाई जैसे असली मुद्दे। तीसरी खबर, वो परमाणु हथियार नष्ट कर देंगे, दरिया में डुबा देंगे। पाकिस्तान बॉर्डर के पास से पीएम मोदी ने ऐसा कहकर किसे घेरा। चौथी खबर, बेंगलुरु ब्लास्ट का बंगाल कनेक्शन जब सामने आया तो क्यों छिड़ी राजनीतिक जंग। पांचवी खबर, इलोन मस्क के भारत आने से पहले ही बीजिंग बेचैन थी। फिक्र आपकी की शुरुआत आज काशी विश्वनाथ मंदिर से करते हैं और वहां की एक बड़ी खबर से करते हैं। क्या आप काशी विश्वनाथ मंदिर दर्शन करने का मन बना रहे हैं? क्या आप जल्दी मंदिर दर्शन करने के लिए जाने वाले हैं? अगर ऐसा है तो इस बार आपको बाबा के धाम में यूपी पुलिस खाकी वर्दी में नजर नहीं आएगी, क्योंकि यहां तैनात पुलिस वाले पुजारी के वेश में दिखेंगे। ये देखिए जरा, काशी विश्वनाथ मंदिर की पुलिस है, ये देखिए, ये पुलिस वाले, और वो भी गर्भगृह से लेकर मंदिर द्वार तक। ये देखिए, गले में रुद्राक्ष की माला, ये देखिए तस्वीरें देखिए अब आप, रुद्राक्ष की माला है, और ये देखिए किस तरीके से तिलक लगा हुआ है, कुर्ता है, ये पुलिस है। वाराणसी पुलिस कमिश्नर और मंदिर प्रबंधन ने मिलकर उनका ड्रेस कोड बदला है। अब यहां तैनात पुलिस वाले कुछ इसी तरह दिखेंगे। ये देखिए, उनके माथे पर जो हम आपको दिखा रहे हैं, देखने वाली बात है, त्रिपुंड होगा, यानी कि पुलिस वाले अब खाकी वर्दी में नहीं। काशी विश्वनाथ मंदिर की अगर बात की जाए, वहां पर कुछ पुलिस वालों की अगर बात की जाए तो ये देखिए, माथे पर त्रिपुंड होगा नंबर 1, गले में रुद्राक्ष की माला होगी, गले में ओम नमः शिवाय का पटका पहने होंगे, बिल्कुल पुजारी की तरह गेरुआ वस्त्र में दिखेंगे। आप पहली नजर में पहचान ही नहीं पाएंगे कि ये पुजारी हैं या पुलिस वाले। अब ये फैसला क्यों लिया गया है, इसके पीछे दलील क्या दी गई है, फिर इस फैसले पर यूपी में राजनीति कैसे शुरू हुई, किस पार्टी ने क्या कहा, सब बताएंगे। लेकिन पहले काशी से आई एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखते हैं। ये काशी विश्वनाथ मंदिर का गर्भगृह है और ठीक बाहर तैनात ये यूपी का पुलिसकर्मी है जो पुजारी के वेश में है। दर्शन करने आए भक्तों से कहा जा रहा है, आगे बढ़िए, चलते रहिए। पहली नजर में आपको धोखा हो सकता है, लेकिन काशी विश्वनाथ मंदिर में तैनात पुलिस वालों के ड्रेस कोड बदले जा चुके हैं। वो अब खाकी वर्दी में नहीं दिखेंगे, गेरुआ वस्त्र में तैनात रहेंगे, सनातनी विचारों के साथ भक्तों से पेश आएंगे।
दर्शनार्थी हम लोग को इज्जत दे रहे हैं, दर्शनार्थियों को हम लोग इज्जत दे रहे हैं। दर्शनार्थी हम लोग की बातें सुन रहे हैं, सुनने के बाद बाहर निकल जा रहे हैं। हम दर्शनार्थियों की सामान्यतः शिकायत होती है कि पुलिस के द्वारा उनसे दुर्व्यवहार किया गया है, तो धाम में दर्शनार्थियों को नो टच पॉलिसी लागू की गई है कि किसी भी दर्शनार्थी को छू करके कोई नहीं हटाएगा। तो गर्भगृह के पास जो भी पुलिसकर्मी हैं उनको सनातनी वेशभूषा में धोती कुर्ता और महिलाओं को साड़ी के साथ खड़ा किया गया है, ताकि दर्शनार्थियों को ये फील हो कि मंदिर के पुजारी या मंदिर के स्टाफ ने उनसे आगे बढ़ने का निवेदन किया है। बाबा के धाम में पुलिस पुजारी के वेश में रहे, इसके लिए नो टच पॉलिसी लागू की गई है, जिसमें पुलिसकर्मी श्रद्धालुओं को स्पर्श नहीं करेंगे। श्रद्धालुओं को धक्का देकर हटाने पर रोक होगी। पुलिस वाले श्रद्धालुओं से आगे बढ़ने की अपील करेंगे। मंदिर और गर्भगृह में भीड़ को नियंत्रित करेंगे। नो टच पॉलिसी क्यों, ये भी समझिए। पहले ऐसी कई शिकायतें आई हैं जब वीआईपी मूवमेंट के समय श्रद्धालुओं को आमतौर पर पुलिसकर्मियों ने हटाया है। इससे श्रद्धालुओं को ठेस पहुंची है और वो नकारात्मक सोच लेकर मंदिर से लौटे हैं। जब पुलिस वाले नॉर्मल ड्रेस में होंगे, सिविल ड्रेस में होंगे, तो लोगों को उसमें अच्छा रहेगा कि लोगों को ये नहीं रहेगा कि पुलिस वाले हमें रोक रहे हैं या परेशान कर रहे हैं। ऐसी चीज़ें नहीं होके आएंगी। सभी लोगों का जो हमारे पुजारी हैं, पंडित जी हैं, अर्चक हैं, उनके प्रति एक सम्मान की भावना होती है। उनका चरण स्पर्श भी लोग करते हैं, तो वो कुछ बताते हैं तो लोग उनकी बात को ज़्यादा ध्यानपूर्वक सुनते हैं, उनकी बात को मानते भी हैं। इसीलिए पुलिसकर्मियों की ड्यूटी अर्चक पुजारी के भेष में लगाई जा रही है कुछ पुलिसकर्मियों की। यहाँ तैनात पुलिस वालों को 3 दिन की ट्रेनिंग मिली है। पुलिस कर्मियों को काशी के प्रमुख स्थलों के बारे में बताया गया है। श्रद्धालुओं को देने के लिए पर्चा दिया गया है। इससे वो बाहर से आए श्रद्धालुओं को मंदिर के बारे में सारी जानकारी भी दे सकेंगे। काशी विश्वनाथ मंदिर में हर दिन औसतन 1 से 1.5 लाख श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। पिछले साल सावन महीने में यह संख्या बढ़कर 7.25 लाख तक पहुंच गई थी। ऐसे में पुलिस वालों की ओर से उन्हें कोई परेशानी ना हो, इसके लिए नो टच पॉलिसी लागू की गई है। हमारे पास इनकी शिफ्ट के बारे में भी जानकारी है। ड्यूटी चार्ट जिसे कहते हैं। एक शिफ्ट में 6 पुलिसकर्मी होंगे। 2 पुलिसकर्मी गर्भगृह के अंदर तैनात रहेंगे। 4 पुलिसकर्मी गर्भगृह के सभी द्वार पर तैनात रहेंगे। वाराणसी के पुलिस कमिश्नर का कहना है कि इन पुलिस वालों को मृदुभाषी और विनम्र होने की ट्रेनिंग दी गई है। इसके साथ ही अन्य प्रादेशिक भाषाओं का भी थोड़ा बहुत ज्ञान दिया गया है, ताकि वो बाहर से आए श्रद्धालुओं को समझा सकें। प्रशासन की तरफ से एक हेल्प डेस्क की व्यवस्था मंदिर में की जा रही है। पुलिसकर्मी श्रद्धालुओं को गाइड करने का काम भी करेंगे, लेकिन अब इस फैसले पर राजनीति शुरू हो गई। जो चीज़ें लगाई गई हैं जिन पुलिस वालों को गिरुआ वस्त्र पहनाकर, वो तो एक इनका अपना जो एजेंडा है उस पर काम कर रहे हैं, पर निश्चित तौर से सुरक्षा की जिम्मेदारी भरपूर होनी चाहिए और सुरक्षा पूरी तरीके से बाबा के दरबार में मुस्तैद होनी चाहिए। ये निश्चित हम सब लोग यही चाहते हैं। तमाम सारे गणमान्य अतिथि होते हैं, तमाम सारे वीआईपीज गेस्ट होते हैं, जिनकी सुरक्षा में सादी वर्दी में भी तमाम पुलिस के जवान लगाए जाते हैं या अलग अलग प्रकार की वर्दी पहन करके भी जवान होते हैं। लेकिन जानबूझ करके कांग्रेस या समाजवादी पार्टी के नेता इस पर इसलिए टिप्पणी कर रहे हैं क्योंकि उन्हें बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि कैसे किसी धर्म स्थल पर सुरक्षा के लिए विशेष प्रबंध किए जा रहे हैं, कैसे श्रद्धालुओं का ध्यान रखा जा रहा है, कैसे उनकी सुविधा का ध्यान रखा जा रहा है। इसलिए जानबूझ करके उस पर राजनीतिक टिप्पणी कर रहे हैं। इस मुद्दे पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने तो पुलिस मैनुअल का हवाला देकर नए ड्रेस कोड पर सवाल खड़े कर दिए। पुलिस कर्मियों का होना किस पुलिस मैनुअल के हिसाब से सही है? इस तरह का आदेश देने वालों को निलंबित किया जाए। कल को इसका लाभ उठाकर कोई भी ठग भोली भाली जनता को लूटेगा तो उत्तर प्रदेश शासन प्रशासन क्या जवाब देगा? ये निंदनीय है। यहां श्रद्धालुओं की सुविधा एक मसला है, दूसरा मसला कानून व्यवस्था का है। हम बचपन से सुनते आए हैं, भय बिनु होए न प्रीति। अपराधियों में भय का होना जरूरी है, खासकर जब काशी विश्वनाथ मंदिर की सुरक्षा का मसला हो, तब खाकी का यह भय और ज्यादा होना चाहिए। यह भी एक तर्क, क्योंकि पुलिस वालों का इकबाल खाकी से ही बुलंद रहता है। वर्दी के बारे में कहा जाता है कि यह सिर्फ कपड़ों का एक टुकड़ा नहीं है, कानून व्यवस्था स्थापित करने की रीढ़ है। इसे इस तरह से डिजाइन किया गया है ताकि जनता इसे भीड़ भाड़ वाली जगह पर भी आसानी से पहचान सके। पुलिस वाले इसे पहनकर कानून में
मिले अधिकार और कर्तव्यों के पालन को महसूस कर सकें। वर्दी पुलिस अधिकारियों के बीच अनुशासन को बढ़ावा देती है, पुलिस विभाग में टीम वर्क और सौहार्द की भावना को बढ़ाती है। अपराधियों में खौफ का नाम है वर्दी। लेकिन जब यही वर्दी उतारकर पुलिस वाले पुजारी के वेश में आ जाएंगे तो फिर क्या उनमें ये सारी भावनाएं जिंदा रहेंगी? सवाल बड़ा है। और खाकी का क्या महत्व है, इसे पुलिस वालों से बेहतर भला कौन जान सकता है। करीब 10 साल पहले 6 अक्टूबर 2014 को यूपी के पुलिस महानिदेशक रहे आनंद लाल जी ने भी सभी जिलों के थानों को 2 पन्ने का एक आदेश जारी किया था। इसमें उन्होंने वर्दी का महत्व समझाया था। 6 अक्टूबर 2014 को यूपी के पूर्व डीजीपी आनंद लाल बनर्जी ने वर्दी को लेकर सभी जिलों के थानों को जो चिट्ठी लिखी थी, उसका मजमून कुछ इस तरह है। पुलिस की वर्दी हमारी पहचान है। पुलिस वर्दी में अधिकारी, पुलिसकर्मी शासन की संवैधानिक शक्तियों का जीवंत प्रतीक है, जिससे राज्य में शासन प्रशासन की छवि बनती है। जब पुलिसकर्मी साफ सुथरी चुस्त दुरुस्त वर्दी को धारण करके जनता के सामने जाता है, तब पुलिस के प्रशिक्षण जनता की समस्याओं से निपटने की त्वरित कार्यवाही क्षमता का एहसास होता है। इसके विपरीत जब पुलिसकर्मी बेडौल शरीर और खराब वर्दी धारण करके जनता के सामने जाता है, तो शक्ति रहित संगठन का संदेश देता है। और पहले भी इसी कारण से पुलिस वालों को कानून लागू करने के दायित्वों के निर्वहन में जनता से उच्च कोटि का सहयोग और सम्मान हासिल करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। यूपी के पूर्व डीजीपी आनंद लाल बनर्जी की इस चिट्ठी से आपको पता चल गया होगा कि वर्दी का महत्व क्या है, लेकिन मंदिर में तैनात पुलिस वालों का पुजारी अवतार तो विशेषज्ञों की नजर में देश की सेकुलर पहचान के विरुद्ध भी है। महंत की ड्रेस में जो है आप गर्भगृह में उनको करके भेज रहे हैं, ये मेरे हिसाब से जाति भी है और इलीगल भी है, क्योंकि आप कभी भी पुलिस फोर्स को किसी एक खास धर्म के साथ जो है आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। अगर आपने किसी एक धर्म के साथ आइडेंटिफाई करना शुरू कर दिया तो फिर सेक्युलर जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो एक स्वरूप है जो कि सेक्युलर है, वो सेक्युलर नहीं रह जाएगा।